अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो सीटेट प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि मोबाइल पर ही आप किस तरह क्रोम ब्राउज़र में जाकर ctet.nice.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं। ये रहा क्रोम ब्राउज़र। ये क्रोम ब्राउज़र को हमने ओपन किया। यहाँ सर्च में आपको टाइप करना है CTET। देखिए ये नीचे आ गया CTET, यहाँ पे .nic.in, इस पर टच कर दीजिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ चुके हैं। अभी इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाएंगे, इंस्ट्रक्शन, यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022, ये नहीं करना है आपने। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट दिसंबर 2021 रिजल्ट, जिसको रिजल्ट देखना है वो यहाँ पे देखेगा, जिसको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, वो ऊपर अप्लाई करेगा। नीचे 3rd नंबर पे दिया हुआ है मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट पे आपको टच करना है। यहाँ टच कर दिया तो ये एक तरह का अल्टीमेटम देता है कि आप दूसरी वेबसाइट पर, एक्सटर्नल वेबसाइट पर जाने वाले हैं। इसको ओके कर दीजिएगा बस। जैसे ही आपने ओके किया, देखिएगा ये यहाँ आपका एक साइन इन ये दिखाई दे रहा है। कोई नंबर कुछ नहीं डालना है, मॉक टेस्ट है इसलिए इसको साइन इन करना है। अब आपने साइन इन भी कर दिया। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पर टच करना है। नेक्स्ट पर टच किया। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखिएगा, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। आप अपने डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब आप पेपर दे रहे हो तब भी आप इस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, ये इसको आप चेक बॉक्स क्लिक करना होगा। आई एम रेडी टू बिगिन, ये आप रेडी हो चुके हैं। इस तरह का आपने यहाँ पे ऑप्शन क्लिक किया। अब ये आपका पेपर आ चुका है। इस पेपर को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, ये इतनी ही स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से ये इतना, ये यानी इतने छोटे स्क्रीन में, मतलब ये अभी मोबाइल स्क्रीन है। इसको आपको डेस्कटॉप स्क्रीन में बदलने के लिए ये जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट्स में यहाँ पे कभी कभार एरो भी आता है। एक रेड कलर में एरो आता है जिसका सिरा ऊपर की तरफ होता है। तो उसको, एरो को या 3 डॉट्स को, यहाँ जो भी हो उसकी जगह पर उसको टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ आप नीचे देखेंगे, नीचे से तीसरे नंबर पर डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है। ये इस डेस्कटॉप साइट के इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है। ये आपका डेस्कटॉप साइट बन गया, मतलब अब आपका मोबाइल डेस्कटॉप स्क्रीन आपको दिखाएगा। ये है, देखिएगा यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टाइम लेफ्ट 149, जो भी सेकंड है आगे वो चलते रहेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके किसी भी आंसर को टच करेंगे तो ये टच नहीं हो रहा है। आपने डेस्कटॉप स्क्रीन किया हुआ है, आप इसको 2 उंगलियों से जैसे ही जूम करेंगे तो ये जूम भी होगा, लेकिन ये टच नहीं हो रहा। इसके लिए हमने करना क्या है वो देखिएगा। देखिएगा ये टॉप में जो आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप टच करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट, यानी पेपर, और ये लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज 2। तो इसमें से जो आपने सिलेक्ट करना है उसको आप पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे आपने पेपर को लिया है तो ये पेपर आपका यहाँ से शुरू हुआ है। पेपर में भी आप इन 3 सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ये उसके सामने लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे टच कीजिएगा। आपको जो वाला पहले करना है वो आप कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागोजी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसमें से जो भी आप लेंगे वो उस पर टच कीजिएगा, सेलेक्ट कर दीजिएगा। जब ये प्रोसीजर आपका हो जाए तो अब देखिएगा, आप किसी भी ऑप्शन को जो आपका आंसर आप देना चाहते हैं उस पर टच करेंगे तो ये ले लेगा। ये इसने ले लिया है।
और अब आपको नीचे जाना है, नीचे की तरफ। यहाँ क्लियर रेस्पॉन्स पे टच नहीं करना, किसी भी कभी भी आपको क्लियर रेस्पॉन्स पे टच नहीं करना है। जब आप क्लियर रेस्पॉन्स करेंगे तो पेपर का आपका क्लियर हो जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, यानी ये आपने ऑप्शन दिया हुआ है वो वैसा ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये आपका रिव्यू के लिए चला जाएगा। और अगर आपका रिव्यू के लिए छूटा हुआ है, आपने ऑप्शन दे रखा है ऑलरेडी, और आपका टाइम भी ख़त्म हो गया, पेपर सबमिट भी हो गया, तो घबराना नहीं है। जो भी आपने ऑप्शन दिया है एवेल्यूशन के लिए, आपकी कद्र फरमाई के लिए, वो माना जाएगा। अब आपने करना है, इस सबमिट बटन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि टाइम ख़त्म होते ही ऑटोमेटिकली ये पेपर सबमिट हो जाता है। अब हमने करना है सेव एंड नेक्स्ट। ये सेव एंड नेक्स्ट हमने कर दिया है। अब आप देखेंगे कि जो पेपर आपने सेव एंड नेक्स्ट, जो आपका क्वेश्चन आपका सेव हो चुका है वो ग्रीन कलर में आ गया। जिस क्वेश्चन पर आप जा चुके हैं वो रेड कलर में आ गया। जिस क्वेश्चन पर आप नहीं गए वो अभी भी वाइट कलर में ही है। और अगर आप इसको इस तरह ऑप्शन दे दें, या फिर आपने ऑप्शन नहीं दिया और आगे गए सेव नहीं किया, तो देखिएगा ये तीसरे क्वेश्चन पर आप हैं और सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो रेड कलर में ही है। इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को अटेंड किया है, लेकिन आपने उसका आंसर रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो इसलिए फिर सेकंड पर टच कीजिएगा, आप फिर से सेकंड पर जाएंगे। इसको आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया तो ये इस तरह टच करने के बाद देखिएगा आप गौर से थोड़ा, ये आपने रिव्यू किया हुआ इस तरह दिखाई देगा। तो आप जब भी इस ऑप्शन को इस क्वेश्चन को सेव करना चाहते हैं, अपने रिस्पॉन्स को भी सेव करना चाहते हैं, हालांकि आपका रिस्पॉन्स सेव हो चुका है, लेकिन आपने रिव्यू इसलिए दिया कि आपको शक है कि वो अगली बार आप उसके बारे में कुछ कम ज़्यादा या उसके अंदर करेक्शन करना चाहते हैं, इसलिए आपने रिव्यू के लिए उसको मार्क किया। अगर लास्ट का वक्त कम बचा है तो इसको आपने ऐसे भी छोड़ दिया और वो सबमिट हो गया, तो जो ऑप्शन इस पर आपने दिया है वही ऑप्शन वहाँ पर मान लिया जाएगा। और इसको अगर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो ये भी आपका कंप्लीटली सेव हो गया है। फिर आपने जाना है मैथमेटिक्स पर। इसका भी ठीक वैसे ही, ये देखिए इसको टच किया, कोई भी ऑप्शन दिया, ये सेव एंड नेक्स्ट करते ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर जा सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर आपने कोई एक ऑप्शन दिया, कोई एक ऑप्शन देने के बाद फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट किया। अब ये तीन सब्जेक्ट यहाँ पे आपके हो गए। अब आपने यहाँ जाना है पहले वाले ऑप्शन में, जो मेन ऑप्शन है उसमें लैंग्वेज फर्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। तो देखिएगा लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पे इंग्लिश आएगी, क्योंकि यहाँ पे उर्दू नहीं दी है, इंग्लिश और हिंदी है। आप ये इंग्लिश पर टच करेंगे तब आपको यहाँ ऑप्शन देने का चांस नहीं मिलेगा, वरना वो लेगा नहीं। आप ये लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब यहाँ से ऑप्शन लेगा। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ से आपने इसको ये सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ से आपको लैंग्वेज ये कंप्लीट करने के बाद, इस पेपर को कंप्लीट करने के बाद, ये 30 मार्क्स कंप्लीट होने के बाद आप लैंग्वेज सेकंड पर जा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आप कंप्लीट होने से पहले भी किसी भी इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन पर जा सकते हैं। बस आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा वाला पेपर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। पेपर के लास्ट में वक्त से पहले पहले आप तीनों ऑप्शंस पर जाकर देखिए कि कहीं कोई रेड या वाइट तो नहीं बचा है। ग्रीन जो हो गया मतलब आपने रिस्पॉन्स भी किया और उसको सेव भी कर लिया। ये नेक्स्ट लैंग्वेज सेकंड पर जाते हैं। लैंग्वेज सेकंड पर आप चले गए। अब यहाँ पर भी आपकी लैंग्वेज सेकंड हिंदी या इंग्लिश है, आप इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपने इंग्लिश किया, इंग्लिश जब किया तो ये यहाँ से आपका शुरू हो चुका है। अब आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। बस यही सब है। और इसके एक बात याद रखिए कि पेपर के दौरान तो शायद ही ये सबमिट बटन नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ पे ये शुरू हो जा रहा है, बीच में भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पेपर जब आप ऑनलाइन दें तब भी सबमिट मत कीजिएगा। सबमिट आपके टोटल क्वेश्चन होने के बाद ही कीजिएगा, वरना सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम
अप होने के बाद ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाता है। तो अभी हमको बस इतना ही देखना था, और जैसे ही आपका पेपर वक्त से पहले अगर हो जाए तो उसको सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद ये आपको बताएगा, एक छोटी सी समरी देता है यहाँ पे कि लैंग्वेज सेकंड में आपने करंट ग्रुप ये बता रहा है, लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन आपने लास्ट में किए हैं तो वो बता रहा है उसका एक ही क्वेश्चन किया है, इसको एक को आंसर किया है और एक को नहीं आंसर किया है क्योंकि आप दूसरे पे गए थे, रिस्पॉन्स नहीं दिया है। 28 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऊपर आपने विजिट ही नहीं किया। फिर ये हर पेपर के हर सब्जेक्ट के बारे में छोटी छोटी सी समरी है। अभी यहाँ पे ये लास्ट में पूछेगा कि क्या आप वापस जाना चाहते हैं, ये प्रोसीजर पूरा बंद करना चाहते हैं, तो बस इसको आप यस कर दीजिएगा, या आप पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। ओके, आ चुके हैं आप। ये आपके आंसर शीट यहाँ पे उन्होंने दी है कि किस क्वेश्चन का कैसा आंसर आपने दिया है। अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर करेंगे तो शायद ये पूरा भी बता देगा आपको कि आपने क्या क्या रिस्पॉन्स दिए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ तक ही था। आप डेली मॉक टेस्ट दिया कीजिए, डेली प्रैक्टिस किया कीजिए। अल्लाह ताला आप तमाम को नुमाया कामयाबी अता करे, आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।